डोर टू डोर कैंपेन की हूँ और जितना मैं जनता से मिली हूँ तो मैंने यही देखा है कि जनता ये कहती है कि अन्य तो आते हैं तो वो मुट्ठी भर के पर्चे फेंक के निकल जाते हैं, बट आप बेटी पहले प्रत्याशी हो जो हमसे डोर टू डोर कैंपेन कर रही हो, डोर टू डोर हमसे मिल रही हो और हमारे सुख दुख को समझ रही हो। यहाँ जनता को मैं जिससे भी मिलती हूँ वही कहता है मैं पीड़ित हूँ। यहाँ हर दूसरा व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है कि जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, जिनके पास आर्थिक समस्या के अभाव के साथ साथ पानी से लेके बिजली और भी अन्य समस्याओं का पीड़ित है। अन्य सब जितनी भी समस्या है सब मुझसे खुलकर बात रखते हैं और सभी ये कहते हैं कि हम यहाँ पुराने नेताओं से दिल हमारा भर चुका है। यहाँ तक कि कुछ ने कहा कि वो नोटा पे वोट देंगे, फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए आप नोटा पे देंगे ठीक है, आपकी बात उचित है, बट एक योग्य प्रत्याशी को आप चुन सकते हैं। जब मैं उनसे मिली तो मैंने उन्हें अपना ये जो विचारधारा है शपथ पत्र मैंने उनको ये दिखाया कि देखिए मेरे जो वादे हैं वो एक ऐसी नेता के वादे नहीं है जो मौखिक कह के आपसे निकल जाए। मेरे जो वादे एक ऐसी, मैं आपकी नेता नहीं हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। मैं क्षेत्र में जो वादे दे रही हूँ वो आपको स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में दे रही हूँ और मैं ये वादे पूरे करूँगी। तो इस स्टाम्प पेपर के वादों को देखने से पढ़ने से जनता काफ़ी प्रभावित है और उनको लगता है कि उनकी बेटी गीता रानी शर्मा जो वादे कर रही है उनकी समस्याओं को दूर करेगी। यहाँ तक कि शंकरगढ़ में और अन्य काफ़ी क्षेत्र में 12 क्षेत्र में लोग पानी को लेकर त्राहीमाम हो रखा है, तो उनकी भी मैंने लिखा है नीचे स्वच्छ जल और पानी उपलब्ध कराऊंगी, बिजली भी दिलाऊंगी। तो उन्होंने सबने यही कहा कि बेटे का बहुत अभाव है, क्योंकि जो कुछ ऐसे माता पिता हैं जिनके पास बच्चों को पढ़ाना तो है पर जेब में पैसा नहीं है, उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे का अभाव है, उनके पास उतनी फीस नहीं है। माना किसी को अपने बच्चे को MBBS कराना है या कहीं से BTech कराना है या कोई अच्छी डिग्री करानी है, LLB कराना है, तो उनके पास पैसा नहीं है। वो क्या करते हैं, बच्चों को BA MA इस तरह की पढ़ाई करवाने, क्योंकि उन पर आर्थिक समस्या का अभाव है। दूसरा, यहाँ पे पानी का बहुत अभाव है, पानी के लिए बहुत किल्लत है। मैंने देखा शंकरगढ़ में कम से कम 200-300 महिलाओं की एक साथ लाइन लगी हुई थी और सभी जो माता बहन थी हमारी यही बोल रही थी कि हमें ढो के 20-30 बाल्टी एक दिन में ले जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस पानी को वो नहाने में यूज लेते हैं वही पानी वो पीने में भी यूज लेते हैं। अब ये भी नहीं पता है कि उस पानी की शुद्धता कितनी है, क्योंकि वो पानी एक बार में एक ही बोर से भरता है, पूरे क्षेत्र में एक ही बोर है। तो उनकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं दिल को बहुत आघात पहुंचाई है और मुझे लगता है अगर मैं जीत के आऊँगी अब तो उनकी एक एक समस्या को खुद जाके उसका निस्तारण करूँगी। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा क्षेत्र है, 20 लाख वोटर होंगे। आप कैसे उन लोगों को बूथ स्तर तक, आपकी क्या तैयारी है? मेरी बूथ स्तर तक ये तैयारी है कि जो गांव के हारे हुए प्रधान होते हैं, मैं प्रत्येक हारे हुए प्रधान से मिली हूँ। जितने गांव हैं लगभग उनमें से मैं 1200 से 1100 गांव कवर कर चुकी हूँ। मैं हारे हुए प्रधानों से मिली क्योंकि हारे प्रधान की भी आधी वोट होती हैं। तब मैंने उनको अपनी मोटिव बताई कि भैया मेरी जो बात है ये है, मैं इस तरह लिखित रूप में आपको दे रही हूँ। आधी रात भी आप मुझे कॉल करोगे तो मेरा कोई PS या फला नंबर नहीं उठाएगा, मेरा पर्सनल नंबर इसमें है शपथ पत्र में। मैं अपने पर्सनल नंबर पर खुद आपकी कॉल उठाऊंगी, खुद संपर्क करूंगी आपकी समस्याओं से। तो हारे हुए प्रधान मुझसे बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा बहन जी हमारी आधी वोट होती है और हमारी वो आधी वोट आपके लिए जाएंगी और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि यहाँ एक नेता बदले, एक नया चेहरा आए जो कहीं ना कहीं विकास करे। जैसे कि हमारा क्षेत्र गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताओं का संग से 60 गांठ करके लोगों को डरा धमका के किसी तरह से जोर दबाव से कुछ गड़बड़ कर दें, ये EVM घोटाला कर दें, जब बात अलग है। नहीं तो यहाँ मैं पूर्ण रूप से जीत रही हूँ और जनता का पूर्ण समर्थन मुझे मिल रहा है। क्या क्या समस्या है देखिए आप? मैं यहाँ सबसे डोर टू डोर मिली हूँ, मैं यहाँ सभी से डोर टू डोर मिली हूँ और मैं जिनके भी पास गई वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि यहाँ हम नया चेहरा देखना चाहते हैं, हम पुराने नेताओं से बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। पानी, बिजली और अन्य बहुत सारी समस्याएं यहाँ सबके सामने हैं और सभी अपनी अपनी समस्या मुझे बताए। मैंने सभी को ये शपथ पत्र दिखाया, मैंने कहा जो भी आपकी समस्या मैं लिखित दे रही हूँ मैं पूरी करूंगी। तो यहाँ की जनता मुझसे बहुत सहमत और प्रभावित हुई है और सभी ने कहा है बेटी गीता रानी शर्मा को जिताना है बांसुरी चुनाव चिन्ह पे और विजयी बनाना है। आपकी लड़ाई किससे है, किस दल से आप फाइट? मेरी फाइट जो है यहाँ पर एक पुराने नेता हैं उज्जवल करके नाम है जिनका, उज्जवल रमन, तो उन्हीं से मेरी फाइट है और बाकी तो मुझे किसी से यहाँ फाइट दिखाई नहीं दे रही है।
सत्ता दल के प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे आपकी फाइट नहीं दिखेगी? जी नहीं, क्योंकि जनता जो है उनको जानती नहीं है। जहां मैं जाती हूं तो उनका नाम भी नहीं जानते लोकल क्षेत्र में कोई, तो मुझे नहीं लगता उनसे मेरी फाइट है। और मेरी फाइट जो है यहाँ एक नई मेरी तरह युवा नेता उनसे फाइट है मेरी। और उनमें भी मुझे जितना जनता का मैं देख रही हूँ, जनता उनसे भी दुखी है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं किसी का भला नहीं किया। जनता उनसे भी परेशान है। सब कह रहे हैं कि ये बार बार मतलब राजा का बेटा राजा बना आ रहा है, आपके प्रयागराज में उस प्रथा को बदलना है, तो आपके बेटी गीता रानी शर्मा को विजयी बनाना है। किसी से धमकी आपको मिली है चुनाव बैठने के लिए? हाँ, मुझ पे दबाव बनाया गया, वो पहले दिन से ही बनाया गया था। जब मैं शुरू में एक दिन नामांकन भरने गई थी, तब मेरे कुछ प्रस्तावकों को लालच दे के खरीदा गया था और मेरे प्रस्तावकों को पैसा भी दिया गया, लेकिन वो मेरे प्रस्तावक उन्होंने तोड़े और मैं बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरी यहाँ इलाहाबाद में। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मैं दोबारा नामांकन की हिम्मत करके, और मुझे यहाँ की महिलाओं का साथ बहुत मिला है। मेरे नामांकन वाले दिन सबसे ज्यादा महिला मेरे साथ थी, और वोट में क्षेत्र में महिलाएं मेरे साथ हैं, और वो कहती है कि हम खुद वोट देंगे, अपने पति और बच्चों की वोट भी तुम्हें दिलाएंगे। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता रानी शर्मा है। मेरे पिता एक सेवानिवृत्त इंटर कॉलेज से अध्यापक हैं, और मैं पहले मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट थी। अभी वर्तमान में मैं एक अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं एक चुनाव लड़ रही हूँ और मैं इलाहाबाद से प्रत्याशी हूँ, और मेरा मानना है कि योग्य प्रत्याशी जो समाज में विकास। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।